एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2023 में जो वैकेंसियां आई है जो कि 2741 पोस्ट पर आई है, तो उसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि ये इतने पोस्ट जो आए हैं इसकी एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है ना, और उसके बाद इसमें हाइट क्या, किसमें जो है कि फिजिकल फिटनेस वगैरह चाहिए, किसमें कितना टाइम से कितना टाइम तक में आपको अप्लाई करनी है, लास्ट डेट क्या है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग ठीक से कवर करेंगे। तो आगे, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहला बात एक बात बताऊंगा कि जो जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप देर न करें। इसकी अप्लाई स्टार्ट हो गई है 23 जनवरी से और ये चलेगी आपका 6 फरवरी तक चलेगी, 6 फरवरी तक चलेगी। तो आप इसमें पहले अप्लाई करें, उसके बाद तब जो है कि कुछ आगे सोच पाएंगे। ये पहले डिसाइड ना कर लें कि मेरी नौकरी होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, है ना। तो आप इसकी तैयारी भी मैं करा दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी वैकेंसियां होती है बच्चे लोग जरूर तोड़कर ही दम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते। तो एप्लीकेशन लास्ट डेट है 6 फरवरी। चलिए पहला इंफॉर्मेशन कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरा क्या है कि आपको जो फॉरेस्टर ग्रेड 1 में जो पोस्ट मिला है, आया है जो, तो ये आया है 264 पोस्ट, जिसमें कि मेल का है 185, फीमेल का है 79, यूआर का है 140, ओबीसी एमओबीसी 42, एससी का है 19 एंड एसटीपी का 35 और एसटीएच का है 28। क्लियर। और इसमें आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, किसी भी जो है कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आपको होना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड 1 के लिए। और इनका ये फॉरेस्टर ग्रेड 1 जो पोस्ट है ये आपका ग्रेड पे अच्छा है। इनका है ग्रेड पे 6400 है। कितना है? 6400 ग्रेड पेपर है, इसीलिए आपको चाहिए ही ग्रेजुएशन, है ना। और इसका एज लिमिट अगर कहेंगे तो एज लिमिट की अगर बात कहूँ तो इसकी एज लिमिट आपकी है 18 ईयर्स से कम एक दिन भी नहीं होना चाहिए और 40 ईयर्स से एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक दूसरे शब्द में कहिए तो आपका जन्म जो है होना चाहिए कब? 1 जनवरी 2005 से लेकर इसके बाद का और के बाद का होना चाहिए, ठीक है, 1 जनवरी से। और ये आपका पहले नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 1983 से पहले का जन्म तिथि होना ही नहीं चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमने देख लिया क्या, फॉरेस्टर ग्रेड 1 को। अब हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड का देखते हैं। गार्ड में जो वैकेंसियां आई है इसमें ये फॉरेस्टर गार्ड का जो आपका ये जो होता है ग्रेड पे, तो ग्रेड पे होता है 5600। कितना होता है? इसका है 5600 और अच्छी खासी वैकेंसी आई है 1226 यानी 1226 1226 पोस्ट, बहुत वैकेंसी आई है। मेल में है 859 और फीमेल में है 367। यूआर आपका 704 है, ओबीसी एमओबीसी 268 है, एससी 81 है, एसटीपी 71 है, एसटीएच 102 है। इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर कहिएगा तो ये मांग रहा है 10+2 होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड या काउंसिल से कंप्लीट होना चाहिए आपका। और इसके इक्विवेलेंट मतलब ये होता है कि इक्विवेलेंट मतलब होता है क्या कि आप जैसे कि 10 पास करके कोई 2 इयर्स का कोई डिप्लोमा कर लिया या कोई भी डिप्लोमा 2 साल का, ये भी मान्य होगा आपका, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते तो अगले क्रम में हम देखते हैं कि इसमें ड्राइवर की वैकेंसी आई है। ड्राइवर की वैकेंसी, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 142 पोस्ट, है ना। ड्राइवर की कितनी है? तो 142 पोस्ट है इसमें। अच्छा, 142 पोस्ट आपका ड्राइवर का है, जिसमें कि मेल का है 99 और फीमेल का है 43। अनरिजर्व का 73, ओबीसी एमबीसी 39 है, एससी 8 है, एसटीपी 12 है और एसटीएच 10 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एचएसएलसी यानी मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, जो कि इसके 10th पास के इक्विवेलेंट में, जैसे कोई बोर्ड का जो है कि किसी बोर्ड से आपका 10th के इक्विवेलेंट में आपको पास करना है,
ठीक है। और इनके अलावा क्या है कि आपके पास जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, LMB या MMB वाला या HMB वाला पास, ये जो लाइसेंस होना पड़ेगा आपका। और एज लिमिट अगर कहिएगा इसमें एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पर भी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच का होना चाहिए, ठीक, यानी वही फर्स्ट ग्रेड 1 में जैसा आपने देखा था। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए अब ये सब ये आ जाता है किसमें, इसमें जब आता है तो AFPF कांस्टेबल की वैकेंसी भी आई है। तो नंबर 3 पर कहिएगा, तो हमने पहले बता दिया कि इसको 5 ड्राइवर का बता दिए थे। अब तीसरा देखते हैं। इसमें जो है कि पोस्ट जो आई है वैकेंसी की, इसमें भी एक अच्छी खासी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट कहिएगा तो 981 है, मेल के लिए 883 है और फीमेल के लिए 98 है। UR का 595, OBC या MOBC का है 192 और SC का 57, STP का है 70 और STH का है 67। इसमें भी आपका 10th पास होना पड़ेगा आपको, 10th पास या और इसके इक्विवेलेंट में जो भी आते हैं आपका मान्य होगा। क्लियर? एज आपका अगर कहा जाए तो 18 से 25 होना चाहिए, 18 से 25 साल। क्लियर? ये जनरल की बात कर रहा हूं, इसमें छूट भी है, ठीक है। और 1 जनवरी इसका आपका जब इसमें से आपका देख लीजिए कि 1 जनवरी 2023 तक में आपका जो है कि 1 जनवरी 2005 से बात करने होना चाहिए और 1 जनवरी 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, 1998 का, ठीक है। अब आगे जब बढ़ते हैं हम तक ड्राइवर कांस्टेबल का भी आया वैकेंसी, ड्राइवर कांस्टेबल है ना, ड्राइवर कांस्टेबल का वैकेंसी आई है। अब देखिए ड्राइवर कांस्टेबल का वैकेंसी तो ड्राइवर्स का जो ये सब जो है ये 5200 ग्रेड पे मिलेगा आपको, 5200 ग्रेड पे। यहाँ भी एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिला हमको कि 36 टोटल पोस्ट है, इसमें 33 मेल है और 3 जो है कि फीमेल है। UR 18, OBC MBC 10, SC 3, STP 3, STH 2। इनका अगर एज लिमिट की बात करें हम, तो एज लिमिट का बात जब करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि एज लिमिट में है कि इसका भी 18 से 40 वर्ष में ड्राइवर है भाई तो आपका होना ही पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर भी लाइसेंस का मैंडेटरी किया होगा है। और यहाँ देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th पास होना पड़ेगा आपको या इसके इक्विवेलेंट में। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, LMB, MMB या HMB का ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब चलते हैं आगे, तब ग्रेड 4 की वैकेंसी देखने को मिलता है हमको। तो ग्रेड 4 की वैकेंसी में है, ग्रेड 4 का वैकेंसी में टोटल पोस्ट 10110 है, जिसमें कुक का 52, वाटर कैरियर का 30 है ना, धोबी का 11, बार्बर का है 10, पंप ऑपरेटर का 1, इलेक्ट्रिशियन 1, प्लम्बर 1, पियून 2, डार्क रनर डाक रनर को कहिएगा तो डाक रनर का 1 है, जुगाली का 1 है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए कुक क्लास 7 होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। वाटर कैरियर कहिएगा तो क्लास 8 पास विद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। धोबी का कहिए क्लास 8 पास होना चाहिए और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस होना चाहिए। बार का कहिएगा तो क्लास 8 पास मिनिमम होना चाहिए और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। पंप ऑपरेटर HSLC या इक्विवेलेंट या ट्रेड सर्टिफिकेट लाइसेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिशियन का कहिएगा तो HSLC या इक्विवेलेंट विद ट्रेड सर्टिफिकेट। प्लम्बर का कहेंगे तो SSLC या इक्विवेलेंट विद ट्रेड सर्टिफिकेट। पियून क्लास 8 पास है, डार्क रनर का क्लास 8 पास है और जुगाली का क्लास सबका 8 पास, यानी मैक्सिमम का क्लास 8 पास है। सिर्फ बुक छोड़कर आपका जो है कि कोई उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपका एक्सपीरियंस किसी अच्छे इसमें करें उसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप गेन कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें 18 से लेकर 40 इयर्स तक का दिया हुआ है। 18 से 40 इयर्स तक कब तक? 1 जनवरी 2005 तक आपका होना चाहिए। यहाँ देख लें कि कब से कब तक का क्राइटेरिया है। तो यहाँ तक मैंने इसका डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका जो है ना चाहिए, है ना। अगर कहिएगा तो फॉरेस्टर ग्रेड 1 के बारे में अगर मैं कहूँ, इसका बात कर रहा हूं फॉरेस्टर ग्रेड 1 का अगर कहेंगे, फॉरेस्टर ग्रेड 1 जो हाइट अगर कहेंगे, हाइट आपका चाहिए
मेल का और फीमेल का दोनों का मैं डिस्कस कर देता हूं। मेल का चाहिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 चाहिए। क्लियर? ये किसके लिए है? ये जनरल ओबीसी, एमबीसी, एससी, ये सबके लिए इतना है, समझे ना। और अगर कहेंगे एसटी का कहेंगे, एस टी एच, एस टी पी, एस टी एच कहिए या एस टी पी कहिए, तो इनका फिर घट जाता है। इसका है मेल का 153 है, फीमेल का है 145। ये हाइट है इसकी। चेस्ट की बात करेंगे तो चेस्ट का हो गया वो 79 सेंटीमीटर आपका ऐसे होना चाहिए, है ना, बिना फुलाए 79। और एक्सपेंड कीजिएगा जब फुलाएंगे तो 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? और आगे जब बढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं, एक सेकेंड रुकेंगे। तो जब आगे देखते हैं तो इसमें है क्या कि अब ए जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या कि इसका अब AFPF का, AFPF में जब जाते हैं, जो कि ड्राइवर है, कांस्टेबल है, सभी का इसमें है। तो इसमें हाइट है आपका जनरल का ले लीजिए, जनरल का, ओबीसी, MOBC, SC, ये सभी का अगर कहेंगे तो इसका यह 162.56 सेंटीमीटर। और ये हो गया मेल का। फीमेल का कहेंगे तो 154 पॉइंट हो गया आपका 94 सेंटीमीटर। इतना होना पड़ेगा आपको, है ना। STH कहिए या STP कहिए तो इन लोगों का है 160.02 से लेकर आपका 152। महिला का कहिए तो 152.40 है, समझे, है ना। तो चेस्ट का जो है कि ओनली फॉर मेन कहिए, चेस्ट तो सिर्फ पुरुष का ही लिया जाता है। तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एसटी का सिर्फ अलग कर दीजिए। तो जनरल का हो गया 80 विदाउट बिना फुला के लेगा और एक्सपेंड करके 85 लेगा। इसमें लेगा 78 लेगा एसटी का और एक्सपेंड करके 83 जाएगा। ठीक है, तो ये थी जो है कि फिजिकल, है ना। मेडिकल इंटरेस्ट 6/9 होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए आपका, है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात अगर करेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में जब चलेंगे तो आपका 6/6 से लेकर 6/9 के बीच होना चाहिए, है ना। तो यही थी इंफॉर्मेशन। आप जो अप्लाई नहीं किए हैं आप जल्दी से करें, समय अब जो है कि नहीं है आपके पास। ठीक है।